अपनी हैसियत से बड़े ही घर में तेरे पापा ने तेरा रिश्ता किया है बेटा। वो खुशी, वो आराम जो मुझे नहीं मिला, वो अब तुझे मिलेगा। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मेरी खुशी काम करने में ही है मम्मी। जब तक मैं ऑफिस का काम करती हूँ, मुझे लगता है मेरे जीवन का कोई मकसद है, मैं कुछ कर रही हूँ। वरना वो काम करना जो प्रोडक्टिव नहीं है, मेरे मन को बहुत नेगेटिव कर देता है, सच कहूँ तो। ये सब ना बोलने की बात होती है बेटा। तो अभी बच्ची है इसलिए कुछ भी कह रही है। अभी बड़े से बड़े अफसर को बोले कोई कि अपनी नौकरी छोड़ दे, उसका खर्चा कोई और उठा लेगा, तो वो फट से नौकरी छोड़ देगा। आराम किसे पसंद नहीं होता। ये नौकरी चाकरी कोई चाव से नहीं करता, ये तो मजबूरी का हिस्सा होता है। तू तो सच में इतने बड़े घर में जा रही है, सोने चांदी का बिजनेस है, उनकी यहाँ किस चीज की टेंशन। आराम से जीवन जीना बेटा तू। भारी भारी गहने पहनना, सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीदना। और तुझे वीडियो बनाने का बड़ा शौक था ना, वीडियो बनाते रहना। मैं क्या बोल रही हूँ और तुम क्या राग अलाप रही हो मम्मी। सबकी खुशी का डेफिनेशन एक नहीं होता। और मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ, 28 साल कम नहीं होते। 10 साल पहले तो सरकार ने मुझे पीएम चुनने का अधिकार दे दिया, और तुम हो कि मुझे कैरियर चुनने भी नहीं देना चाहती। तुम्हें कहती थी ना, यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर ले, जो करना है शादी के बाद करना। मुझे शादी के बाद जॉब करनी है, और मैं इस बात को लेकर बहुत सीरियस हूँ मम्मी। मैं घर के कामों के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर मुझे जॉब करनी है। मम्मी, तुम एक बार मम्मी जी से बात करो ना प्लीज। नीलम को रोशनी की जिद बचकाना लग रही थी, पर फिर भी नीलम अपनी होने वाली समधन को फोन मिलाती है। नमस्कार भाभी जी, कैसी हैं आप? मुझे क्या होगा, हाँ बहू लाने की खुशी में 1-2 किलो जरूर बढ़ गए हैं। आप बताइए, तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो जोरों शोरों की है, कार्ड भी छप गए हैं। पहला कार्ड आप ही के घर पर जाएगा। बताइए तो फिर, इतनी गड़बड़ी में आपने फोन क्यों मिलाया? तैयारी कीजिए। वो एक बात करनी थी समधन जी। मतलब इतनी भी जरूरी नहीं है, पर मैंने सोचा सब कुछ साफ साफ रहे तो अच्छा है। मतलब आपको तो पता ही है, रोशनी जॉब करती थी, तो शादी के बाद ऑफिस वालों से कह देगी कि टाइमिंग थोड़ी सही करे, पर अब क्योंकि घर में भी समय देना होगा ना, तो ज्यादा देर ऑफिस नहीं जाएगी। 10 बजे तक जाएगी और 6 बजे तक किसी भी हालत में घर पहुंच जाएगी। बस हफ्ते में 5 दिन तो ऑफिस होता है, उसमें भी मैं तो कह दूंगी जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम ही ले ले। 1 मिनट, क्या कहा आपने? मैं अभी निखिल के पापा से बात करती हूँ। ये गलतफहमी तो नहीं होनी चाहिए। ये बात आमने सामने हो गई थी ना कि हमारे घर से बहुएं काम पर नहीं जाती। हमें ये नहीं चलेगा। नीलम जी, हमारी बहू स्कूटी लेकर यहाँ से वहां डोलती रहे और 4 लोग उसे देखकर बातें बनाए, और किसी मर्द के नीचे काम करना, ये तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। ना हमें ऐसी पैसों की जरूरत है, और ना ही हमारे घर में ये सब पसंद करते हैं। पर अगर अभी भी आपके मन में कोई शंका है तो अभी क्लियर कर लीजिए। 7 दिन है शादी को, एक बार और विचार कर लीजिए। फिर शादी के बाद आप लोग कहेंगे हमारी बेटी को पिंजरे में भर कर रख दिया है। नहीं नहीं भाभी जी, आप क्या कह रही हैं। बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब सोच विचार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब तो ये शादी होकर रहेगी। मैं तो बस पूछ रही थी, आपको नामंजूर है तो काम नहीं करेगी रोशनी? शादी के बाद बड़े घर में जाने पर सारी खुशियां जैसे मिल ही जाएंगी। माए तो यही सोचकर अपनी बेटी को विदा करती हैं, पर ससुराल में ऐसा ही हो जरूरी तो नहीं। एक हफ्ता रोशनी के ससुराल में बड़ा ही अच्छा बीतता है। अरे बेटा, सिर्फ 2 रोटी ऐसे नहीं चलेगा। तुझे आगे जाकर बच्चे जन्ने हैं। यहाँ 0 साइज या फ्लैट टम्मी की तो सोचना भी मत। अच्छे से भर भर कर खा। हाँ, एक बार परिवार को वारिश मिल जाए फिर डांट कर सकती हो तुम। अब मुझे ही देख लो, शादी में सभी मुझे तुमसे छोटी समझ रहे थे। संतूर मम्मी कह रहे थे देवरानी तो 2 बच्चों की माँ लग रही है और जिठानी कवारी है। अब तो ये मेंटेनेंस और फिटनेस की बात है। वैसे उम्र में हम दोनों बराबर ही हैं। क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो रोशनी? लगता है अपने मायके को मिस कर रही हो। ऊपर से यहाँ दोस्त भी तो नहीं है तुम्हारे। तुम एक काम करो ईशा, तुम अपनी किटी मेट्स के साथ दोस्ती करवा दो रोशनी की, ऐसे उसे भी कंफर्टेबल फील होने लगे। अरे कोई जरूरत नहीं ईशा, अभी तो बहू घर आई है, अभी से ही किटी खिलवाना शुरू कर दे। भूल गया ईशा के वक्त जब उसका पहला बच्चा 2 साल का हो गया था, उसके बाद बाहर जाना शुरू किया था इसने। अगर मन ना लगे रोशनी बेटा, तो घर में बड़े काम है। जब घर पर कामों में मन लगने लगेगा ना, तो अपने आप यहाँ की आदत पड़ जाएगी। बाकी वीडियो कॉल करके अपने मायके वालों से कभी भी बात कर सकती है।
धीरे धीरे अब रोशनी के ससुराल से सारे रिश्तेदार वापस लौट रहे थे। अगली सुबह 6 बजे रोशनी के दरवाजे पर दस्तक होती है। इतनी सुबह कौन हो सकता है? निखिल, इतनी सुबह दरवाजे पर कोई है, सब ठीक तो होगा ना? अब मुझे कैसे पता होगा चीजें ठीक होगी कि नहीं? तुम इस घर की बहू बनकर आई हो, ये घर की चीजें तुम्हारी समझदारी है। आइंदा से किसी भी बात पर मेरी नींद खराब मत करना। रोशनी दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर उसकी सास खड़ी थी। तुम अब तक सो रही थी बहू? ऐसे नहीं चलेगा। अब 6 बजे तक उठकर 7 बजे तक नहा धोकर रसोई में आ जाना। पर घर पर तो नौकर है ना मम्मी जी, तो फिर रसोई में मैं क्या करूंगी? नौकर तो है, पर वो आते ही 9 बजे से है, और हमारे घर में 7 बजे तक नाश्ता बन जाने का रिवाज है। और हाँ, घर पर नौकर है इसका मतलब ये नहीं कि बहू हाथ पर हाथ रखे बैठी रहेगी। भाई, नौकर के साथ नौकर बनना पड़ता है। जी मम्मी जी, मैं अभी नहा कर आती हूँ। और सुनो, ये आज तो नाइट ड्रेस पहनकर दरवाजा खोल लिया तुमने, पर आइंदा से ध्यान रहे ये गलती दोहराई ना जाए। अभी अगर दरवाजे से उदित गुजर रहा होता या तुम्हारे पापा जी गुजर रहे होते तो उनकी तो नजरें झुक जाती। तो अब अगर दरवाजे तक आओ तो दुपट्टा लेकर आना, और कमरे के बाहर साड़ी पहनकर ही आना। अभी नई नई बहू हो तो भारी साड़ी पहनना और अच्छे से तैयार होकर बाहर आना। एक चटक सी रंग की साड़ी पहनकर, हाथों में चूड़ियां डाले, अच्छे से तैयार होकर वो अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी सास के पैर छूती है। हाँ, अब लग रही है ना तू सिंघानिया परिवार की बहू। देख बेटा, सोने चांदी का बिजनेस है हमारा, और हमारी ही बहू सादी सी रहेगी तो अच्छा तो नहीं लगता ना। और सजना सवरना तो गृहिणी का अधिकार होता है। अब जल्दी से रसोई में जा और रसोई तैयार कर ले। और हाँ, 1-2 सब्जी मत बना देना। जब हम तुझे देखने आए थे तो नाश्ते के नाम पर तुम्हारी माँ ने जिस क्वालिटी के रसगुल्ले रखे थे प्लेट में, बाप रे, ऐसे तो हम अपने नौकरों को भी नहीं देते बेटा। रसोई में कौन सी चीज कहाँ रखी है तेरी जिठानी तुझे बता देगी। बस खाना अच्छे से बनाना, घी तेल मसाला अच्छे से डालकर। रोशनी किचन में जाती है और वहां अपनी जिठानी को देखती है। और लेट कर दी थी, तुम्हारे कारण 10 मिनट से रसोई में वेट कर रही हूं मैं, नहीं तो बच्चों के टिफिन बनाने के बाद कमरे में जा चुकी होती। अच्छा सुनो, आटा चावल वगैरह सब कुछ सामने वाले कबर्ड में है, और मसाला यहाँ नीचे के ड्रॉअर में। बाकी सारे तेल और घी वगैरह ये इस साइड में यहाँ पड़े हैं, देख रहे हैं ना? तो अब अच्छे से खाना बना लो, मैं चलती हूँ। अब साथ में रुकेंगी नहीं भाभी? अरे मैं क्यों रुकने लग गई? 10 साल परोस दिया मैंने सभी को बना बनाकर। अब नई बहू आई है तो वो भी जरा जिम्मेदारी संभाले। जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो सभी को बराबर मिलेगा ना, तो फिर मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूं? सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी करना, फिर नौकरों के आने के बाद उन्हें काम समझाना, दिन भर घर के कामों में लगे रहना, पर इन सब के बाद भी रोशनी खोई खोई सी रहती। छोटी बहू रानी, दूध उबल गया है, दोपहर की खाने का क्या करना है बहू रानी? हाँ क्या? छोटी बहू रानी, आपने कहा था दूध उबाल लो, फिर बताऊंगी आगे क्या करना है। हाँ, मैंने बोला था ना। एक काम कर, तू आटा गूंथ और सब्जियां काट ले, मैं तब तक खीर बना देती हूँ। और हाँ, छोटू से कह दे कपड़े मैंने छत पर डाल दिए थे, सूख गए होंगे, लेकर आ जाए। मौसम बदल रहा है, कभी भी बारिश हो जाएगी। हॉल में चल रही थी रेणु की किट्टी। वो आवाज देकर रोशनी को बाहर बुलाती है। अरे बहू, बाहर आ जा, रसोई में बैठी रहेगी क्या? इस तरह 4 दीवारी के अंदर ही अपनी बहू को बंद करके रखना है क्या तुझे? हमारी बहुओं से तो इंट्रोड्यूस करवा दे, इस तरह रोशनी का भी सोसाइटी में आना जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है बहू, तो एक काम कर, वृंदा के साथ इसके घर आना। निखिल की शादी और उसके बेटे की शादी एक दिन के आगे पीछे हुई थी, परिवार जैसा रिश्ता है हमारा। धीरे धीरे रेणु रोशनी को आसपास सोसाइटी में भेजना शुरू करती है। परिवार में पैसे तो थे ही, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। एक रोज अपनी जेठानी के बच्चों के लिए शॉपिंग करने रूपाली के साथ रोशनी बाहर निकली हुई थी, जहां उसे उसकी माँ मिल जाती है। रोशनी बेटा, कहाँ है तू? कैसी है? ससुराल जाकर माँ को तो बिल्कुल भूल गई तू। देखा, मैं ना कहती थी, ससुराल जाते ही तो वहाँ की रंगत में रंग जाएगी। देख, वैसा ही हुआ ना, तेरे चेहरे पर कितनी चमक आ गई है। ये साड़ी तो काफी महंगी लग रही है, और गले का हार असली है क्या? अरे मैं भी क्या पूछ रही हूँ, असली होगा, सोने चांदी वालों के घर गई है तू। अब हमारी तरह थोड़ी ना सिटी गोल्ड या इमिटेशन ज्वेलरी पहनेगी। तुम शॉपिंग कर लो मम्मी, तुम्हें मैं घर गाड़ी से छोड़ दूंगी। साथ में रूपल भी आई है, ये सामान वो पकड़ लेगी। पता है मम्मी, वहां सब कुछ है, पर मैं खुश नहीं हूँ। पापा जी, उदित भैया और निखिल फिर भी कोई काम कर रहे हैं, पर मैं क्या कर रही हूँ?
भगवान ने इंसान को जीवन दिया ही क्यों है, इतना तेज दिमाग दिया ही क्यों है, जब हमें कुछ करना ही नहीं है तो। पर तुमने जो इमिटेशन ज्वेलरी वाली बात कही ना, उससे मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हे भगवान, बड़ी कुसुगनी जवान है मेरी। ऐसा क्या बोल दिया मैंने? कुछ उल्टा सीधा मत कर देना बेटा। कुछ उल्टा सीधा नहीं करूंगी, सब कुछ बढ़िया ही होगा ना। मैं जॉब के लिए बाहर जाऊंगी, ठीक है, शांति हो गई ना तुम्हें? पर मैं रुकूंगी नहीं। जिससे उड़ना होता है ना, उसके चारों तरफ कितने ही पहरे लगा दिया जाए वो उड़ ही जाता है मम्मी। रोशनी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी, जिसे देखकर उसकी माँ डर चुकी थी। सब कुछ नॉर्मली चलता हुआ दिख रहा था। मानना पड़ेगा, मुझे लगा नहीं था रोशनी कि तुम इतनी जल्दी घर का सारा काम संभाल लोगी। वेरी नाइस। अब पापा जी बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी, पर ये तो तुम्हारे लिए आम बात होगी ना। इससे कितने ज्यादा काम तुम्हें अपने घर पर करने पड़ते होंगे। ऊपर से नौकरी भी तो करती थी तुम। बॉस की डांट सुनो, भागा दौड़ी करो, घर का काम करो। यहाँ तो आराम से दिन भर एसी में बैठे रह सकती हो। हेल्प करने के लिए नौकर भी है। बाकी जिठानी को तो सास समय समय पर मदद करने रसोई में भेज ही देती है। बस अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और लाइफ एंजॉय करो। तुम्हें कैसी टेंशन। मम्मी जी ने मुझे घर संभालने की जिम्मेदारी दी है, लोगों की बोली के बोझ को नहीं। तो आइंदा से अगर आपने मुझ पर किसी भी तरह का ताना दिया तो मैं सीधा हाथ पकड़कर आपको मम्मी जी के पास ले जाऊंगी, ठीक है? मैंने मम्मी जी से बात कर ली है, तो तीनों वक्त मैं रसोई में अकेले नहीं रहने वाली, साथ में आपको भी लगना होगा, नहीं तो काम बांट लेंगे। मेरा ज्यादा काम करना शायद आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको लेफ्ट आउट सा फील हो रहा होगा ना। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं आज ही मम्मी जी से इस बारे में बात कर लूंगी। रोशनी का जवाब सुनकर ईशा दांत पीसती हुई वहां से निकल जाती है। उसे लग रहा था वो रोशनी को दबा देगी, पर रोशनी को पता था उसे क्या करना है। अब हर रोज रोशनी अपने स्केचिंग आर्ट को और मजबूत कर रही थी। ये क्या है, कमरे में हर तरफ सफेद कागज फेंक रखे तुमने, और ये क्या डिजाइन बना रही हो? शादी के बाद जब बहुएं नई नई ससुराल आती है, उसके बाद भी लंबे समय तक एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहू सज धज कर रहे, सुंदर दिखे। पर आज के जमाने में इतनी हैवी ज्वेलरी कौन पहनना चाहता है, और गोल्ड की सारी ज्वेलरी हमारा आउटफिट के साथ जाती भी नहीं। तो मैं कुछ सिलेक्टिव नई डिजाइन बना रही थी जो आपको यंग भी दिखाए और लाइट वेट भी हो। निखिल रोशनी की स्केचबुक देखता है। उसमें सच में बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन और क्लासिक डिजाइन थी। इसमें से तो कई डिजाइन हम अपने शोरूम में भी ऐड करवा सकते हैं। नहीं, अभी नहीं, मैं आपको बताऊंगी कैसे और कब। एक शाम रोशनी वृंदा के घर पर बैठी हुई थी। ये तेरी चूड़ी कुछ ज्यादा हैवी नहीं लग रही? मतलब ड्रेस तूने इतना अच्छा पहना है और ज्वेलरी ऐसी। तो क्या करूं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो पहन नहीं सकती, रेपुटेशन की बात है। आज शाम को पार्टी में निकलना है और आसपास की किसी ज्वेलरी शॉप में ऐसे कॉर्ड सेट पहनकर चली गई और किसी जान पहचान वाले ने देख लिया तो 4 बातें बनाएंगे। तो मम्मी का नियम है भाई, उसी शोरूम में जाओ जो घर से दूर रहो, और पास के इलाके में जाना है तो साड़ी पहनकर। सबको लगता है हम बहुएं बड़े आराम से रहती है, पर हम पर कितनी बंदिशें होती है ये हम ही जानते हैं। तो अगर घर बैठे बैठे या सोसाइटी के अंदर ही तुझे ज्वेलरी मिल जाए तो? नकली ना कोई बेचकर चला जाए, मैं खरीद लूं, तुझे लगता है मैं इतने पागल हूं? इन चीजों की परचेजिंग ट्रस्टेड पर्सन से, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से होती है, और ऑनलाइन मुझसे गोल्ड वगैरह लिया नहीं जाता। जो चीज फोटो में दिखती है वो सामने वैसी होती नहीं है। रोशनी ने अपने आसपास की सभी औरतों से गहने को लेकर उनकी पसंद, अवेलेबिलिटी और बाकी सभी चीजों के बारे में पता किया और उसे समझ में आ गया कि क्या करना सही रहेगा। तो तुम चाहती हो कि तुमने जो डिजाइन बनाई है उस डिजाइन की ज्वेलरी तुम्हें 9 से 10 कैरेट में बिल्कुल लाइट वेट बनाकर दूं? आर यू सीरियस? देखो निखिल, मैं ना ही घर से बाहर जाने की बात कर रही हूँ, ना ही किसी के अंडर काम करने की। ये तो हमारे बिजनेस का ही एक पार्ट है ना। आजकल लड़कियां थोड़ी स्टाइलिश ज्वेलरी पहनना चाहती हैं। रोज गोल्ड हो गई, पिंक गोल्ड, व्हाइट गोल्ड भी ट्राई कर सकते हैं हम। इटालियन ज्वेलरी भी बहुत चलेगी, ट्रस्ट मी। नहीं, पॉसिबल नहीं है। तुम जो सोच रही हो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और इसमें कमाई भी बड़ी कम है। मुझे नहीं लगता कोई 10-12 कैरेट की ज्वेलरी तुमसे लेने आएगा। अगर मुझे ऑर्डर मिल गया और 50% प्राइस मैंने एडवांस में ले लिया, तो क्या 1 हफ्ते के अंदर आप मुझे ज्वेलरी बनाकर दे दोगे? कारीगर इतने एक्सपर्ट है मेरे कि तुम्हें 1 हफ्ते में क्या 1 दिन में आइटम लाकर दे देंगे। देखते हैं घर से बाहर बिना निकले तुम कैसे ही कस्टमर को अपने तक लेकर आती हो। मार्केट के बीचों बीच बैठकर तो कस्टमर के पीछे मगजमारी करनी पड़ती है हमें,
जबकि 60 साल पुरानी दुकान है हमारी, और तुम्हें इस घर में आए 3 महीने हुए हैं और तुम कस्टमर ढूंढ लोगी? चलो ट्राई कर लो, जब भूत उतर जाए तो मुझसे कह देना मैडम। रोशनी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ग्रुप बनाती है और अपनी विंग के साथ साथ बाकी विंग के फ्लैट्स के लोगों को भी उसमें ऐड करती जाती है। सोसाइटी की 1200 फ्लैट्स की लेडीज अब इस ग्रुप का हिस्सा है। हे भगवान, आज ग्रुप में पहली बार अपनी डिजाइन ज्वेलरी की फोटोज पोस्ट करने जा रही हूँ। प्लीज अच्छा रिस्पॉन्स आए। और रोशनी जैसे ही फोटोज पोस्ट करती है, प्राइस के लिए इंक्वायरी, ज्वेलरी के सर्टिफिकेशन की इंक्वायरी और ऐसे ही कई रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाते हैं। एक रोज रोशनी के फोन पर एक लड़के का फोन आता है। हेलो मैम, वो मेरी सिस्टर आपको फॉलो करती है, उसके फोन पर मैंने आपकी ज्वेलरी के डिजाइन देखे थे। एक डिजाइन मुझे पसंद है, मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड करता हूँ। सेम वही डिजाइन मुझे चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। पेमेंट आप कैश बोलोगे तो कैश हो जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन कर दूंगा, पर मुझे जल्द से जल्द वो पेंडेंट चाहिए। 2 दिन के अंदर डिलीवरी आप तक पहुंच जाएगी। आप किस एरिया से बोल रहे हैं वो बस बता दीजिए मुझे। और इस तरह रोशनी को अपना पहला ऑर्डर मिल जाता है। निखिल को अभी भी रोशनी का ये सपना एक मजाक ही लग रहा था। वो डिमांड के हिसाब से ज्वेलरी बनवाती जाती है और एक अच्छे प्राइस पर सेल करती जाती है। अरे बहन, तू तो छा गई है, हर तरफ तेरी ज्वेलरी के ही चर्चे हो रहे। अरे मेरे घर पर खुद 2 लोगों ने तेरी डिजाइन इयररिंग्स मंगवाई है और मुझे दिखाकर बोल रहे थे, तो मैंने कहा ये तो मेरी फ्रेंड का ही पेज है। सच में यार, घर बैठे बैठे तुमने एक पूरा बिजनेस ही सेटअप कर लिया। धीरे धीरे रोशनी का काम अब खुद बोलने लगा था। निखिल बता रहा था तुम कोई ज्वेलरी बनवाती हो, निखिल से डिजाइन तुम देती हो और आसपास कई लोग तुमसे लाइट वेटेड ज्वेलरी ले रहे। जिस हिसाब की सेल मैंने सुनी है, वैसे तो फिलहाल हमारे शोरूम में भी नहीं है। यह सब कैसे किया तुमने? ज्वेलरी ज्यादातर फीमेल्स लेती हैं और घर और बच्चों में उन्हें बाहर निकलने का वक्त ही नहीं मिलता, तो मैंने सोचा उन्हें घर पर बैठे बैठे सब कुछ अवेलेबल करवा दूं। और मेरी डिजाइन को देखकर एक बड़ा ब्रांड भी मेरे साथ काम करना चाहता है। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा। अगर डिजाइनर हमारे घर पर ही होगा तो उससे हमारे दुकान का भी बड़ा फायदा होगा। क्या यार ईशा, कुछ सीखो अपनी देवरानी से। वी आर प्राउड ऑफ यू रोशनी।